ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। तुम पढ़े श्रीमद् भागवतम स्कंद एक अध्याय 6 और श्लोक संख्या है आज की 19। हम्म। हम्म। प्रदिक्षुस्तदहं भूया पाणिधाय मनोरथे वीक्षमाणोऽपि न पश्यन् आवृत् आतुरः। दिदृक्षुस्तदहं भूया प्राणिधाय मनोरथे क्षमाणोऽपि न पश्यन् अवितृप्त इवातुरः। दिदृक्षुस्तदहं भूया प्राणिधाय मनोरथे क्षमाणोऽपि न पश्यन् अवितृप्त इवातुरः। पढ़िए। पढ़िए, कोई तो पढ़िए। कोई नहीं पढ़ने वाला, ठीक है, कोई बात। शब्दार्थ अनुवाद और तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति पहचाना भक्ति वेदांत स्वामी शिल्प प्रपात कीजिए। प्रत्यक्षो देखने को इच्छुक तथा वह अहम मैं भूय फिर प्रणिधाय ए मन को एकाग्र करके मनः मन हृदय हृदय में वीक्षमाण देखने के लिए प्रतीक्षा अपि होते हुए न कभी नहीं अवश्यम उन्हें देखा अवतृप्त बिना संतुष्ट हुए इव सदृश आतुरः संतप्त। मैंने भगवान के उस दिव्य रूप को पुनः देखना चाहा, लेकिन अपने हृदय में एकाग्र होकर उस रूप का दर्शन करने के सारे प्रयासों के बावजूद मैं उन्हें फिर से न देख सका। इस प्रकार असंतुष्ट होने पर मैं अधिक अत्यधिक संतप्त हो उठा। तात्पर्य। भगवान को के रूप को देखने की कोई यांत्रिक विधि नहीं होती। यह पूर्ण रूप से भगवान के आयत की कृपा पर निर्भर करता है। हम भगवान से यह मांग के सम्मुख उपस्थित हो जाए। ठीक वैसे ही जैसे कि हम सूर्य से हम यह मांग नहीं कर सकते कि वह हमारी इच्छा अनुसार उदय हुआ करे। सूर्य स्वेच्छा से उदय होता है। उसी तरह से भगवान भी अपनी अहेतु की कृपावश ही उपस्थित होते हैं। मनुष्य को चाहिए कि उपयुक्त अवसर की प्रतीक्षा करे और भगवान की भक्तिमय सेवा के लिए अपने नियत कर्म करता रहे। नारद मुनि ने सोचा कि वे भगवान को पुनः उसी यांत्रिक विधि से देख सकेंगे जिससे वे प्रथम प्रयास में सफल हुए थे। लेकिन अत्यंत प्रयत्न करने पर भी उनका दूसरा प्रयास सफल नहीं हो पाया। भगवान समस्त प्रकार के बंधनों से मुक्त हैं। वे केवल अनन्य भक्ति के बंधन से ही बांधे जा सकते हैं। वे न तो हमारे इंद्रियों द्वारा दृश्य हैं, न अनुभव गम्य हैं। वे जब भक्तिमय सेवा के निष्ठावान प्रयास से प्रसन्न होते हैं और जब चाहते हैं तब स्वेच्छा से ही दिखते हैं। हाँ। अगले श्लोक का अनुवाद और तात्पर्य। वह एकांत स्थान में, श्लोक संख्या 20। वह एकांत स्थान में मेरे प्रयास समस्त लौकिक वर्णन से परे भगवान ने मेरे शोक दूर करने के लिए अत्यंत गंभीर तथा सुखद वाणी में मुझसे कहा। तात्पर्य। वेदों में कहा गया है भगवान लौकिक वाणी तथा बुद्धि की पहुंच से परे हैं। तो भी उनकी अहेतुकी कृपा होने पर मनुष्य को उनके सुनने तथा उनका कीर्तन करने के लिए उपयुक्त इंद्रियां प्राप्त होती है। यही भगवान की अकल्पनीय शक्ति है। जिस पर यह कृपा प्रदान की जाती है वह उनको सुन सकता
सकता है। नारद मुनि से भगवान भगवान अति प्रसन्न थे। अतएव वह उन्हें वह शक्ति प्राप्त हो सकी कि वे भगवान की वाणी सुन सके। लेकिन वैदिक भक्ति की दीक्षा की प्रारंभिक अवस्था में उनका स्पर्श पाकर उनकी अनुभूति करना अन्य लोगों के लिए संभव नहीं है। यह तो नारद के लिए विशेष वरदान था। जब उन्होंने भगवान की सुगंध वाणी सुनी तो वियोग की अनुभूति कुछ कुछ दूर हुई। ईश्वर से प्रेम करने वाला भक्त निरंतर उनके वियोग की यथार्थ का अनुभव करता रहता है। अतएव वह नित्य ही दिव्य आनंद में डूबा रहता है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता विशाखमां विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति सिद्धांत सरस्वती इति नाम्ने। श्रीवार्षभानवी देवी दयिताय कृपा कृष्ण संबंध विज्ञान दायिने प्रभवे नमः। माधुर्योज्वल प्रेमाढ्य श्रीरूपानुग भक्तिदा श्री गौर करुणा शक्ति विग्रहाय नमस्ते। नमस्ते गौरवाणी श्रीमूर्तये दीनतारिणे रूपानुगा विरुद्धाप सिद्धांत शूराय साक्षात् वैराग्यमूर्तये विप्रलम्ब रसाम्बोधे पादाम्बुजाय ते नमः। नमो भक्ति विनोदाय सच्चिदानंद नामिने गौरशक्ति स्वरूपाय रूपानुगवराय ते गौराविर्भाव भूमि संदिष्टा सज्जना प्रिय वैष्णव सार्वभौम श्री जगन्नाथाय ते नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतशे नमः। पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूप स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। जयतां सुतरुर्पङ्गो मम मन्दमतिर्गति तत्सर्वस्य पादाम्भोजो राधा मदन मोहनो दिव्य वृंदारण्यकल्पद्रुमादः श्रीमद्रत्नागार सिंहासनस्थौ श्रीमद्राष्ट्रालिभिः सेवमानुस्मरामि। श्रीमान् रासरसारम्भीवं श्रीवत्सस्थितः कर्षणवेणुसुनेनो गोपीनाथाय श्रेयस्सुनः तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम राम। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को मेरा प्रणाम है। तो यहाँ पे अब हम देख रहे हैं कि नारद मुनि उस बालक शरीर में एक दिन पहले बालक शरीर में नारद मुनि ने उन्होंने प्रयास भगवान उस समय उन्होंने ध्यान करना चाहा जो मंत्र साधुओं ने बताया था। साधुओं के बताए हुए मंत्र पे नारद मुनि प्रयास कर रहे थे भगवान का नाम जप करने का। तो साधु ने जैसा बताया था वैसा नारद मुनि भगवान के नाम का जप करने लगे। और न भगवान के नाम का जप करते करते
कुछ क्षण के लिए एक फ्लैश के तरह, एक क्षण भंगुर प्रकाश की तरह अ, भगवान का दर्शन हुआ। नारद मुनि आंख बंद किए थे, भगवान का नाम जप कर रहे थे, और भगवान हृदय में प्रकट हो गए। भगवान जैसे ही हृदय में प्रकट हुए, नारद मुनि का शरीर जो है पुलकित हो उठा। भगवान को देखकर बहुत प्रसन्न हुए और एकदम आनंद से गदगद हो गए। और जो आध्यात्मिक जीवन का आध्यात्मिक जीवन का जो अष्ट सात्विक विकार है, वो नारद मुनि के हृदय में प्रकट होने लगा, उनके शरीर में प्रकट होने लगा। उनके आंखों से आंसू निकलने लगे, गला अरुंद हो गया, उनके रोए खड़े हो गए, शरीर से पसीना निकलने लगा, और एकदम एक भाव है वो, और हृदय में अनंत आनंद की अनुभूति होने लगी। और इतने ज्यादा प्रसन्न हो गए नारद मुनि उस आनंद को, नारद मुनि इतना ज्यादा अनुभव करने लगे कि आनंद को अनुभव करते करते वो भगवान को और खुद को देखना भी भूल गए। तो नारद मुनि कुछ क्षण के लिए भगवान का एक प्रकाश आया उनके हृदय में, भगवान के रूप का, वही रूप जैसा उनको साधुओं ने वर्णन किया था, वही रूप नारद मुनि ने देखा। बहुत प्रसन्न हुए, और इतना प्रसन्न होके, गदगद होके, एकदम आनंद विभोर होके भगवान को देखना चाहते थे। हमारे आचार्य कहते हैं, भागवतम में भी वर्णन है कि जब भगवान प्रकट होते हैं भक्तों के सामने, जो भक्त भगवान की प्रेमा भक्ति करता है, उस प्रेमा भक्ति करने वाले भक्तों के सामने जब भगवान प्रकट होते हैं, तो उस समय परिस्थिति ऐसी होती है कि जो भक्त है वो इतना गदगद हो जाता है भगवान के रूप को देखकर कि वो भगवान को आंखों भगवान को आंखों से पीने का प्रयास करता है। वो प्रयास करता है कि भगवान को आंखों से ही पी ले। एक मिनट, हाँ। वो प्रयास करता है कि भगवान को आंखों से एकदम आनंद होकर एक टक लगाए भगवान को देखते रहे। इतना आनंद विभोर हो जाता है भगवान का जो सुंदर रूप है, भगवान की कमल के पंखुड़ियों के समान जो उनकी आंखें हैं, और भगवान के जो मकर कुंडल सहित जो भगवान के सुंदर कान हैं, और सरसों के फूल की तरह जो भगवान की सुघड़ नासिका है, भगवान के जो होंठ हैं वो बिंबा फल के समान लाल हैं, भगवान के जो बाल हैं वो घुंघराले बाल हैं, भगवान का मस्तक चौड़ा है, भगवान की जो आंखें हैं वो एकदम खिंची ओर चली आती है भगवान के कान की तरफ, भगवान का जो कंठ है वो शंख के आकार का बड़ा सुंदर दिखता है। तो भगवान का इतना सुंदर रूप, चौड़ी भगवान की चौड़ी छाती है, बलशाली भुजाएं हैं, पीतांबर वस्त्र है, और वैजंती माला है, कौस्तुभ मणि है, श्रीवत्स चिन्ह है, और भगवान श्याम सलोने भगवान जो हैं, नीले मणि के समान चमकते हुए भगवान इतने अतीव सुंदर लगते हैं देखने में कि मन करता है बस देखते ही रहे, बस देखते ही रहे भगवान को, राधा रास बिहारी को, और कुछ नहीं करना। यही करना जीवन का उद्देश्य, यही है भगवान का सुंदर दर्शन प्राप्त। तो इतना सुंदर जब दर्शन नारद मुनि को प्राप्त हुआ, तो नारद मुनि बड़े गदगद हो गए, बहुत आनंदमय भर गए। और उन्होंने को कौन सा रूप प्राप्त हुआ? वही रूप जिसका वर्णन नारद मुनि को नारद मुनि को वही रूप प्राप्त हुआ, वही रूप का दर्शन हुआ जिसका वर्णन नारद मुनि को उनके गुरुओं ने किया था। नारद मुनि अपने गुरुओं के द्वारा बताए गए जो रूप का जब दर्शन किए तो बहुत खुश हुए। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि भगवान का रूप निराकार नहीं है, भगवान का रूप है, और जैसा भक्तजन बताते हैं वैसा ही रूप का भगवान का दर्शन नारद मुनि को प्राप्त हुआ।
इसका मतलब नहीं है कि भगवान के रूप की कोई कल्पना कर सकता है। भगवान के रूप की कोई कल्पना नहीं कर सकता। भगवान का जैसा रूप है वैसा ही शास्त्रों में वर्णन है, वैसा ही रूप का भक्तों को दर्शन होता है। और शास्त्रों में वर्णन किए गए रूप के अनुसार ही भगवान के विग्रह को बनाया जाता है। भगवान का जो विग्रह है वो पत्थर से प्रकट होता है। आप किसी भी पत्थर को लेके उसको ठोक ठोक के छेनी हथौड़ी से ठोक ठोक के आप उसको भगवान का विग्रह नहीं बना सकते। भगवान का विग्रह बनाने के लिए बाकायदा शास्त्रों का अध्ययन होना चाहिए कि भगवान का आंख ऐसा दिखता है, कान ऐसा दिखता है, नाक ऐसा दिखता है, मुंह ऐसा दिखता है, चेहरा ऐसा दिखता है, गला ऐसा दिखता है, कंधा ऐसा दिखता है, भुजाएं ऐसी दिखती है, पेट ऐसा दिखता है, पैर ऐसा दिखता है, चरण कमर ऐसा दिखता है, त्रिभंग कैसे खड़े होते हैं, वो पूरा का पूरा वर्णन होना चाहिए। वो पूरा का पूरा वर्णन जो है वो शिल्पकार को, जो दक्ष शिल्पकार होता है, जो भगवान के विग्रह को बनाता है, उसको पूरा उसका अच्छे से अ, ज्ञान होना चाहिए भगवान के विग्रह का, कि भगवान ऐसे दिखते हैं। वही व्यक्ति भगवान के विग्रह को बना सकता है। कोई भी व्यक्ति भगवान के विग्रह को बना नहीं सकता। तो इसीलिए भगवान के जो विग्रह बनते हैं वो पत्थर से प्रकट होते हैं। किसी भी विग्रह से भगवान, किसी भी पत्थर से भगवान नहीं आते हैं। भगवान पत्थर में प्रकट होते हैं दर्शन देने के लिए अपने भक्त को। भगवान ऐसे तो हर कण में है, तो पत्थर में भी भगवान है। लेकिन पत्थर में भगवान प्रकट रूप में भक्त के सामने अपने रूप को धारण करके आते हैं, भक्त को दर्शन देने के लिए, कृपा करके। भगवान जो है वो अपने भक्त को कृपा करने के लिए, दर्शन देने के लिए पत्थर से, लकड़ी से, पेंटिंग में या धातु में, इस तरह के रूप में भगवान कृपा करने के लिए अपने भक्त को आते हैं। नहीं तो वो कोई भी व्यक्ति धातु से पत्थर से, लकड़ी से भगवान को बना नहीं सकता। तो भगवान उस भक्त को दर्शन देने आते हैं। तो यहाँ पे जब नारद मुनि को दर्शन भगवान का प्राप्त हुआ, और प्राप्त जैसे ही दर्शन हुआ उतने में भगवान विलुप्त हो गए। जैसे ही नारद मुनि को भगवान का दर्शन प्राप्त हुआ, बड़ा सुंदर, बड़ा मधुर, बड़ा अति मनमोहक दर्शन है भगवान का। इतना सुंदर दर्शन के सारी इंद्रियां भगवान की सेवा करने के लिए उत्सुक हो गई हैं। उतने में भगवान गायब हो गए। जैसे ही गायब हुए तो बिना पानी की मछली जैसे नारद मुनि छटपटाने लगे। इतना सुंदर रूप, इतना अति बढ़िया रूप, इतना अति मनमोहक रूप, इतना जो इस लोक से परे जो रूप है भगवान का, जो कोई भी भौतिक रूप नहीं है भगवान का, आध्यात्मिक रूप है। ऐसा सुंदर, मधुर, मनमोहक आध्यात्मिक रूप भगवान का, जो नारद मुनि को किसी तरह से भजन करते हुए प्राप्त हुआ था, अचानक गायब हो। फिर नारद मुनि क्या किया, फिर दृढ़ता से वैसे ही मंत्रों का उच्चारण करने लगे, वैसे ही ध्यान लगा, और वैसे ही नारद मुनि क्या किए, ध्यान लगा के भगवान को देखने का फिर से प्रयास करने लगे। लेकिन अब भगवान नहीं है। नारद मुनि ने बहुत प्रयास किया कि अब देखो भगवान को, उसी मंत्र का उच्चारण करके, उसी विधि से। नारद मुनि को भगवान दर्शन नहीं मिला। जब भगवान का दर्शन नहीं मिला तो नारद मुनि दुखी हो गए। तो यहाँ तात्पर्य में प्रभुपाद जी कहते हैं कि भगवान को देखने की कोई यांत्रिक विधि नहीं। ऐसा नहीं है कि कोई पर्टिकुलर सिस्टम है जिसको फॉलो करेंगे तो भगवान हमको दिखेंगे। नहीं, भगवान हमें दिखते हैं हमारे भगवान के प्रति प्रेम के कारण। हम भगवान को जो प्रेम करते हैं, हम भगवान का जो दर्शन करते हैं, भगवान की प्रेममय जो सेवा करते हैं, हमारे लिए भगवान के हृदय में नहीं, भगवान के लिए हमारे हृदय में जो प्रेम है, उस प्रेम को आदान प्रदान करने के लिए, उस प्रेम का प्रतिसाद करने के लिए भगवान प्रकट। भगवान ऐसे ही प्रकट होते नहीं है कि कोई सिस्टम है उसको फॉलो करोगे तो भगवान पकड़ में आ जाएंगे। भगवान हर सिस्टम की पकड़ से परे हैं, क्योंकि भगवान सिस्टम बनाते हैं, सिस्टम भगवान नहीं बनाता है। भगवान सिस्टम बनाते हैं। तो भगवान ने जितने भी सिस्टम बनाए, उन सारे सिस्टम के बावजूद भगवान किसी की पकड़ में नहीं आते। भगवान आते हैं दर्शन देने के लिए, लेकिन अपनी अहेतु की कृपावश आते हैं।
भक्तों का प्रेम देख कर आते हैं, भक्तों के प्रेम से भगवान गदगद होके, भगवान खुद आनंद में, भक्तों के भक्त की आनंद में भगवान प्रसन्न होकर भगवान दर्शन देते हैं। ऐसा नहीं है कि आपने किसी सिस्टम को फॉलो किया और भगवान का किसी प्रकार दर्शन हो गया, वापस वही सिस्टम फॉलो करोगे तो दर्शन होगा नहीं होगा। क्यों होगा नहीं होगा, वो भगवान के ऊपर डिपेंड है। क्यों? क्योंकि भगवान का जो दर्शन होता है वो भगवान की इच्छा से होता है, अपनी मर्जी से नहीं होता। अपनी मर्जी से भगवान का दर्शन नहीं। आपने ये अनुभव किया होगा कि कई लोग हैं जो मंदिर के बड़े पास में रहते हैं, मंदिर के पड़ोस में ही घर है उनका, लेकिन मंदिर में सुबह मंगला आरती में, श्रृंगार आरती में नहीं आते। कई लोग तो हफ्ते हफ्ते में नहीं आते, कई लोग हफ्ते में एक बार आते, कई लोग महीने में एक बार आते, कई लोग साल भर में एक बार आते। यही पड़ोस में एक व्यक्ति रहता है, यहाँ पड़ोस में कई सारे लोग रहते हैं राधा राजगिरी मंदिर के आसपास, सब हिंदू हैं, लेकिन राधा राजगिरी का दर्शन की लालसा सबको नहीं है। प्रेम नहीं है ना, प्रेम होना चाहिए। भगवान के घर के बाजू में रहने का सौभाग्य प्राप्त हो गया, लेकिन भगवान के मंदिर में आने का सौभाग्य नहीं मिला। क्यों? भगवान की कृपा नहीं। कई लोग हैं जो भगवान के मंदिर के बाहर से रोज गुजरते हैं, लगभग हजारों की संख्या में या उससे भी ज्यादा लोग गुजरते हैं, लेकिन हर व्यक्ति अंदर आके भगवान को प्रणाम करके दर्शन करके नहीं जाता है, कीर्तन करके भगवान का नहीं जाता। क्योंकि भगवान की जब तक किसी व्यक्ति पर अहेतु की कृपा नहीं होती है तब तक भगवान का दर्शन प्राप्त नहीं। कई लोगों को भक्त लोग हर हफ्ते फोन कर करके बुलाते हैं, कृपया एक बार मंदिर आके भगवान का दर्शन करके जाइए, नहीं आते। उनको बहुत सारे काम में फंस जाते हैं, माया ऐसा जकड़ के रखी है उन्हें कि भगवान की अहेतु की कृपा उन पर, इंद्रिय तृप्ति के जाल में इतना ज्यादा फंस चुके हैं कि वो अ, भगवान का दर्शन प्राप्त नहीं करते। इसीलिए जिन भी भक्तों को भगवान का यदि प्रतिदिन दर्शन प्राप्त हो रहा है, उसे प्रतिदिन जाकर प्रभुपाद जी को और भगवान को धन्यवाद करना चाहिए कि प्रभु आपकी बड़ी कृपा है मुझ पे कि मैं आपका रोज दर्शन प्राप्त करूं। प्रभुपाद जी को धन्यवाद करना चाहिए कि हे वैष्णव ठाकुर, आपका बहुत बहुत मुझ पर कृपा है, आपका बहुत अहेतु की कृपा है, मुझ पर आशीर्वाद है आपका, जो आपके प्राण प्रिय भगवान राधा रास बिहारी का मुझे दर्शन प्राप्त हुआ। ये भगवान की अहेतु की कृपा है, ये भक्तों का आशीर्वाद है, इसके वजह से हमें रोज भगवान का दर्शन प्राप्त होता है। नहीं तो संभव नहीं है, भगवान का दर्शन प्राप्त करने संभव नहीं है। भगवान को देख लें, भगवान की आवाज सुन लें, नहीं। तो कोई बोलेगा क्या भगवान इतने दुर्लभ हैं? नहीं, भगवान दुर्लभ नहीं है, भगवान दुर्लभ नहीं है, भगवान तो सुलभ है। सबसे ज्यादा सुलभ यदि कोई पूरी सृष्टि में है, देवी देवताओं से भी ज्यादा सुलभ, प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री से भी ज्यादा सुलभ, तो वो है भगवान। अमीर से अमीर, गरीब से गरीब व्यक्तियों में भी जो सबसे सुलभ है वो है भगवान। भगवान को प्राप्त करना, भगवान का दर्शन करना सबसे सुलभ है, पर कंडीशन एक है, प्रेम होना चाहिए। कंडीशन एक है, प्रेम होना चाहिए। जिसको प्रेम है उसके लिए भगवान हमेशा अवेलेबल। प्रेमांजना चुरित भक्ति विलोचनेन संतः सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यम श्याम सुंदरम चिंत गुण स्वरूपम गोविंदमादि पुरुषम। जिसके आंखों में प्रेम का काजल लगा है, जिनके आंखों में प्रेम का अंजन लगा है, और उस प्रेम के अंजन से जिनकी आंखें लबालब हो गई हैं, ऐसे व्यक्ति को भगवान विलोचनेन, भगवान सदृश होते हैं, भगवान का दर्शन प्राप्त होता है। कैसे देखते हैं वो भगवान को? संतः सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति, 24 घंटा भगवान को देख सकते हैं। प्रभुपाद जी 24 घंटा भगवान को देखते थे। प्रभुपाद जी को कहा गया कि आप अमेरिका में आए और आपने अकेले संघर्ष किया। प्रभुपाद जी बोलते नहीं नहीं, मैं कभी अकेला था ही नहीं, मेरे साथ तो सदा भगवान कृष्ण और मेरे गुरु महाराज रहते थे। ये भक्त है, भक्त कभी अकेला रहता ही नहीं। भक्त तो सदा
भगवान के साथ ही रहता है, भगवान को ही देखता है। सूरदास जिनके पास आंखें नहीं थी, ये भौतिक आंखें, ये चमड़े की आंखें नहीं थी सूरदास के पास, लेकिन सूरदास कृष्ण को देखते थे, निरंतर देखते थे। क्यों? क्योंकि प्रेम था सूरदास। तो भगवान को देखने के लिए आंखों की आवश्यकता नहीं है, भगवान को देखने के लिए प्रेम की आवश्यकता है। भगवान को देखने के लिए आप कान दीजिए, गुरु को कान दीजिए अपना, भक्तों को कथा श्रवण को अपना कान दीजिए, कान से भगवान को देखिए। कान से जब भगवान की कथा श्रवण करोगे, कान से जब भगवान का नाम सुनोगे, लीला सुनोगे, तब जाके आपके हृदय में धीरे 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 भगवान के प्रति प्रेम जागृत होगा। और जब प्रेम जागृत होगा तब जाके भगवान का दर्शन प्राप्त होगा। फिर भी फिर भी आपके प्रेम के अनुपात में ही भगवान दर्शन देंगे। जितना आपको भगवान से प्रेम है उतना ही दर्शन मिलेगा। एकदम गाढ़ा प्रेम है, एकदम अनंत उत्कट भक्ति है, तो भगवान 24 घंटा मिलेगा। लेकिन भगवान की अहेतु की कृपा पर मिलते हैं, भगवान अपनी मर्जी से आते हैं दर्शन देने। भगवान किसी के बंधन में नहीं है कि इसको भगवान दर्शन देंगे कंपलसरी होएगा ही, नहीं। शुद्ध भक्तों के लिए है, क्योंकि शुद्ध भक्तों को भगवान बोलता है ये मेरा है, मैं इसका हूं, बस बात खत्म। लेकिन भगवान अहेतु की कृपा से ही दर्शन देते हैं। तो नारद मुनि ने जब भगवान को देखा तो देखते ही भगवान लुप्त हो गए, फिर प्रयास किया लेकिन भगवान को देख नहीं पाए। तो तात्पर्य में प्रभुपाद जी बहुत सुंदर उदाहरण देते हैं सूर्य का। प्रभुपाद जी एक लेक्चर में कहते हैं कि यदि उल्लू किसी को चैलेंज करेगा कि मुझे सूर्य दिखा दो, तो संभव नहीं है उल्लू के लिए सूर्य दिखना। क्यों? क्योंकि उल्लू रात को जागता है, दिन में सोता है। सूर्य को उदय होने का जब समय है तभी सूर्य उदय होगा। और सूर्य उदय होने के बाद भी यदि हमारे भाग्य में रहेगा हम सूर्य का दर्शन करें तो ही हम कर पाएंगे। कई बार लगातार बारिश होते रहती है, कई कई दिन तक सूर्य का दर्शन नहीं होता। अभी ठंडी है, उत्तर भारत में इतना कोहरा पड़ता है कि सूर्य की किरण का दर्शन नहीं होता है। तो सूर्य अपनी इच्छा पर आता है, सूर्य अपने उदय होने के समय पर आता है, तभी सूर्य का दर्शन कर सकते हो। पूरे सृष्टि में कोई वैज्ञानिक चैलेंज कर दे कि हम रात को सूर्य को उदय कर देंगे, ये संभव नहीं। सूर्य को उदय करना संभव नहीं है। ऐसे ही भगवान को प्रकट करना संभव नहीं है। भगवान अपनी इच्छा से आते हैं, अपनी इच्छा से। भगवान पूर्ण स्वतंत्र भगवान है। भगवान को एक ही बंधन है, वो है प्रेम का बंधन। प्रेम के बंधन में भगवान बनते हैं, संबंध के बंधन में। भगवान अपने भक्तों की शरणागत और दृढ़ भक्ति से प्रसन्न होकर उसके प्रेम के बंधन में भगवान आते हैं और बंधते हैं, नहीं तो भगवान को पाना, प्राप्त करना संभव नहीं। और दूसरे 20 नंबर श्लोक के तात्पर्य में प्रभुपाद जी कहते हैं, 20 नंबर में नारद मुनि बता रहे हैं कि जब मैं पूरी तरह से विचलित हो गया और एकदम तड़प उठा, भगवान नहीं प्राप्त हुआ, बार बार प्रयास कर रहे थे कि भगवान का दर्शन हो जाए, तो भगवान ने फिर गंभीर शब्द में बोला। अब देखिए, पहले भगवान ने दर्शन दिया और उसके बाद भगवान बोल भी रहे हैं। ये नहीं कि दर्शन देके गायब हो गए तो गायब ही हो गए, नहीं। फिक्र है ना भगवान को, भक्तों का ख्याल करते हैं भगवान। भगवान भक्त वत्सल है, भगवान भक्तों को बहुत प्रेम करते हैं, भक्तों को कष्ट नहीं होने देते हैं भगवान। तो भगवान भक्त वत्सल है, भक्तों पर कृपा दृष्टि रखते हैं भगवान। तो जब भगवान ने दर्शन दिया और हो गए, अदृश्य हो गए, तो नारद मुनि जब दुखी हो गए, बहुत ज्यादा अधिक दुख संतप्त हो गए, तब भगवान ने कैसे कहा? प्रेम से कहा, अत्यंत गंभीर और सुखद वाणी में कहा। ये वही भगवान है जो भगवान जब गर्जना करते हैं, मेघ गर्जना करते हैं, तो असुरों के हृदय में भय उत्पन्न होता है।
और ये वही भगवान है, जब भक्तों से बात करते हैं तो उनके हृदय में प्रेम उत्पन्न होता है, उनके हृदय में सुख उत्पन्न होता है, आनंद उत्पन्न होता है, संतुष्टि उत्पन्न होती है भगवान की वाणी सुन के। इसीलिए हमें भगवत गीता भागवतम को रोज पढ़ना चाहिए। भगवत गीता भागवतम भक्तों के हृदय में सुख को उत्पन्न करता है, आनंद को उत्पन्न करता है, संतुष्टि को उत्पन्न करता है, प्रेम को उत्पन्न करता है। ये शास्त्रों को पढ़ने का, भगवत गीता को, श्रीमद् भागवतम को, चैतन्य चरितामृत को, प्रभुपाद जी के ग्रंथों को पढ़ने का ये बहुत बड़ा फल है कि आपके हृदय में तुरंत शांति का अनुभव होगा, आपके हृदय में तुरंत प्रेम का अनुभव होगा, भगवान से आनंद का अनुभव होगा। संसार के अंदर जितने दुख है, संताप है, कष्ट है, ये सारे दुख, संताप, कष्ट उतने क्षण के लिए तो पूरी तरह गायब हो जाएंगे जितना समय आप ग्रंथों को पढ़ोगे। और यदि आप ग्रंथों को नियमित रूप से पढ़ोगे तो ये आपके ऊपर दुखों को बचाने वाला एक कवर बना देगा, एक आवरण बना देगा। जैसे कोई व्यक्ति बारिश में जाता है लेकिन रेनकोट पहन के जाता है तो उसको बारिश कम लगती है। ठंडी का समय है, कोई व्यक्ति ठंड में ठिठुर रहा है और उसे अगर आपने स्वेटर दे दिया तो उसे गर्मी महसूस होती है, सुख महसूस होता है, आनंद महसूस होता है। वैसे ही यदि कोई ग्रंथों को, भगवत गीता को, भागवतम को नियमित रूप से पढ़ता है तो ये भगवान की वाणी से हमें सुख प्राप्त होता है, आनंद प्राप्त होता है, संतुष्टि प्राप्त होती है। और जब हमें ऐसा प्राप्त होता है तो हमारे हृदय में भगवान के प्रति और प्रेम और भक्ति बढ़ती है। तो हमें भगवत गीता को, भागवतम को इसीलिए रोज पढ़ना चाहिए। अभी भगवत गीता का मैराथन का समय है, हमें उत्साह से गीता को, भागवत को रोज पढ़ना भी हमें उत्साह से गीता को, भागवत को रोज पढ़ना भी चाहिए और घर घर जाकर बांटना चाहिए। लोगों को जाकर उनके सुख का, उनके आनंद का, उनके संतुष्टि का कारण दीजिए। संसार के लोग बहुत दुखी हैं, बहुत दुखी हैं। आप ये मत देखिए कि संसार के लोगों के पास गाड़ी है, बंगला है, पैसा है, चमक धमक है। ये चमक धमक जो है, बाहर तो चमक धमक रहती है, हृदय सबका सूखा हुआ है। किसी के हृदय में आनंद नहीं है, किसी के हृदय में सुख नहीं है। और ये जो सुख का वो अनुभव कर रहे हैं, ये दिखावटी ईर्ष्या के कारण सुख है। ये अहैतुकी सुख नहीं है, ये बिना कारण का आनंदमय सुख नहीं है। ये सुख है कारण का, गाड़ी मिल गई सुखी हो गया, बंगला मिल गया सुखी हो गया, इन सब चीजों का सुख है। लेकिन जब वो भगवान की वाणी को सुनेंगे, भगवान की वाणी भगवत गीता को पढ़ेंगे, भगवान की वाणी श्रीमद् भागवतम को, चैतन्य चरितामृत को पढ़ेंगे, तब उनके हृदय में असली सुख आएगा, तब उनके हृदय में असली आनंद आएगा, तब उनके हृदय में असली संतुष्टि आएगी, और तब उनके हृदय में आत्म साक्षात्कार आएगा कि मैं कहां पर गलत जगह सुख ढूंढ रहा हूं। अरे असली सुख तो ग्रंथों में है। प्रभुपाद जी ने कहा था 1947 में भारत स्वतंत्र हुआ था और भारत स्वतंत्र रूप से परतंत्र हो गया था। 1947 के पहले तो अंग्रेजों के कानून के कारण भारत जो था वो गुलाम था, लेकिन 1947 के बाद भारत स्वतंत्र रूप से गुलाम हो गया। मतलब अब भारत स्वतंत्र है गुलामी करने के लिए। कैसी गुलामी? विचारों की गुलामी। हम स्वतंत्र थे अपने ग्रंथों का अध्ययन करने के लिए, हम स्वतंत्र थे अपने पूजा पाठ को करने के लिए, हम स्वतंत्र थे अपनी भक्ति को करने के लिए, हम स्वतंत्र थे साधु संघ को करने के लिए, हम स्वतंत्र थे प्रसाद वितरण करने के लिए, हम स्वतंत्र थे गीता भागवत बांटने के लिए, हम स्वतंत्र थे अपने मंदिरों को सुंदर भव्य सजाने के लिए। लेकिन हमारे विचारों को अंग्रेजों ने ऐसा पकड़ा था
कि अंग्रेजों की वाणी तो हमारे हृदय में घर कर गई, भगवान की वाणी का हमें बिल्कुल भी एहसास नहीं हुआ, आभास नहीं हुआ। और हमने अपने ग्रंथों को छोड़ दिया और भगवान और अंग्रेजों के ग्रंथों को उठा लिया और पड़ गए उनके चक्कर में, और इतना पतन हो गया है आज। तो जब भगवान की वाणी सुनेंगे तो हृदय में सुख प्रकट होगा, आनंद प्रकट होगा, संतुष्टि प्रकट होगी, और आत्म साक्षात्कार प्रकट होगा कि भगवान मेरे, तो मैं भगवान का, भगवान मेरे सुहृद हैं, भगवान मेरे रक्षक हैं, भगवान मेरे पालक हैं, भगवान हर क्षण मुझ पर कृपा रखते हैं। ये सब साक्षात्कार प्रकट होगा जब हम ग्रंथ पढ़ें, और ये साक्षात्कार होगा जब आप ग्रंथ पढ़ोगे, और यही साक्षात्कार होगा जब आप ग्रंथों को बांटोगे, घर घर लोगों को जाके, जब लोगों को उनके दुख से, उनकी पीड़ा से जब आप बाहर निकालोगे, तब जाके आपको भी आनंद। तो इसीलिए सभी को ग्रंथों को वितरण करने में बहुत प्रयास करना चाहिए। यदि आप ग्रंथ वितरण नहीं कर रहे हो तो कम से कम कुछ डोनेशन दे दीजिए, 5 गीता, 10 गीता, 20 गीता, 100 गीता को डोनेशन दीजिए, हम बांटेंगे आपकी तरफ से। लेकिन इसमें सहयोग करिए। ये भगवान की सुखद वाणी है, जो शरण लेता है उसको सुख का अनुभव होता है। तो भगवान ने बड़े ही गंभीर और सुखद वाणी में कहा, क्या कहा आगे हम देखेंगे कल। तो कहते हैं तो इसीलिए प्रभुपाद जी तात्पर्य में कहते हैं, वेदों में कहा गया है कि भगवान लौकिक वाणी तथा बुद्धि के पहुंच से परे हैं, तो भी वे अपनी अहेतुकी कृपा होने पर मनुष्य को उनके सुनने तथा उनका कीर्तन करने के लिए उपयुक्त इंद्रियां प्राप्त होती हैं। भले ही भगवान इस भौतिक जगत से परे हैं, लेकिन जो भक्त भक्ति करना चाहता है, उसको भगवान उपयुक्त अनुकूल इंद्रियां देते हैं कि वो भगवान को सुन पाए, देख पाए। क्या सुंदर शब्द प्रभुपाद जी ने। इसीलिए तो भगवान हर व्यक्ति को दिखते नहीं है, सुनाई नहीं देते। क्यों? इसीलिए क्योंकि वो व्यक्ति भगवान को शरणागत नहीं है, क्योंकि वो व्यक्ति भगवान को प्राप्त करने का भाव नहीं रखता। जो भक्त भगवान को शरणागत है, उस पर भगवान की जब कृपा होती है, तो वो व्यक्ति को उपयुक्त इंद्रियां प्राप्त होती है, भगवान को देखने के लिए, भगवान को सुनने के लिए, भगवान को अनुभव करने। हर व्यक्ति को नहीं प्राप्त। हम्म? इसीलिए प्रभुपाद जी कह रहे हैं, जिस पर यह कृपा प्रदान की जाती है वह उनको सुन सकता है। नारद मुनि भगवान से अति प्रसन्न थे, अतः उन्हें वह शक्ति, नारद मुनि से भगवान अति प्रसन्न थे, अतः उन्हें वह शक्ति प्राप्त हो सकी कि वे भगवान की वाणी सुन सके। लेकिन वैदिक भक्ति की दीक्षा की प्रारंभिक अवस्था में उनका स्पर्श पाकर उनकी अनुभूति करना अन्य लोगों के लिए संभव नहीं। ऐसा नहीं है कि हर व्यक्ति नारद मुनि की तरह भक्ति शुरू करेगा और उसको भगवान दिखेंगे और भगवान को सुन लेगा। नहीं नहीं, नारद मुनि जैसे भगवान के विशेष भक्तों को जो विशेष वरदान प्राप्त होता है, इसलिए लोग नारद मुनि सुन पाए और देख पाए। तो ये विशेष वरदान हमें प्राप्त होगा तो हम कर पाएंगे। तो इसीलिए हमें प्रयास करना चाहिए। और पापा जी आगे कहते हैं, ईश्वर से प्रेम करने वाला भक्त निरंतर उनकी वियोग की व्यथा में अनुभव करता है, अतः वह नित्य ही दिव्य आनंद में डूबा रहता है। तो भगवान को चाहे प्राप्त करो या भगवान को खो दो, भगवान को प्राप्त करोगे तो भगवान से मिलन का आनंद होगा, और भगवान नहीं मिल रहे हैं और भगवान को ढूंढ रहे हैं, तो भगवान से वियोग का आनंद होगा। लेकिन आनंद हमेशा होगा, नित्य आनंद होगा। हम्म। तो षड गोस्वामी अष्टकम है, षड गोस्वामी अष्टकम में हम पढ़ते हैं कि कैसे षड गोस्वामी जो हैं वो वृंदावन में भगवान को ढूंढते थे। हे राधे व्रज देवी के चललिते,
हे नंद सुनो पुता, श्री गोवर्धन कल्प पाद पतले, कालिंदी वन्ये कुता, ओषन्तौ इति सर्वता व्रजपुरे, खेदैर्महाविभनो, वन्दे रूप सनातनो रघुयुगो, श्रीजीव गोपालको। तो जो वृंदावन के छह गोस्वामी हैं, चैतन्य महाप्रभु के शिष्य, भगवान के प्रेम में और भगवान को वियोग में भगवान को ढूंढते रहते, भगवान को ढूंढते रहते। हे राधे, हे व्रज देवी के, हे ललिते, हे विशाखा, हे नंद सूना, कहाँ हो आप, कहाँ हो आप? श्री गोवर्धन कल्प पाद पतले, क्या आप गोवर्धन में हो? क्या आप यमुना के तट पे हो? क्या आप किसी वन में हो? कहाँ हो आप? भगवान की प्राप्ति हो जाने वाले व्यक्ति भक्त को यदि भगवान कुछ क्षण के लिए नहीं दिखते हैं, तो वो भगवान को ऐसे ढूंढते रहते हैं, कहाँ हो आप, कहाँ हो? जैसे छोटा सा बच्चा जो हमेशा माँ की गोद में रहता है और कुछ क्षण के लिए माँ न मिले तो वो पागल हो जाता है, मम्मी कहाँ है, मम्मी, पागलों की तरह रोने लगता है। अरे मम्मी बाजू में ही है, नहीं रोता है, पागलों की तरह रोता है, और बस मम्मी के पास आके चुप, फिर खेलने लगेगा। तो भगवान के जो भक्त हैं वो ऐसे ही दीवान हो जाते हैं भगवान की भक्ति को प्राप्त करने में, और एकदम विवल होकर भगवान को ढूंढते हैं। ऐसे नहीं, मुझे तो कृष्ण ने आके सपने में ऐसा कहा था, मुझे कृष्ण मिले थे पर्सनली ऐसा बोला, मुझे कृष्ण ने छुआ था, ये क्या है? ये सब सहजियापन है, ढोंग है, ये सब भक्ति नहीं है, ड्रामा है। जिसे सच में कृष्ण प्राप्त होते हैं वो कृष्ण के साथ जो है संवाद करता है, कृष्ण की कृपा से सेवा करता है, जैसे वृंदावन के छह गोस्वामी करते थे। इन्हीं गोपी बन के घूम रहे हैं, मुझे कृष्ण मिले हैं, मैं कृष्ण के साथ मिला हूँ। और कुछ तो लड़के लोग हैं बुद्धू, हाँ, प्रभु जी लोग माता जी बन के घूम रहे हैं। क्या है, सब सहजियापन है, ऐसे नहीं है कृष्ण। कृष्ण प्रेम से मिलते हैं, भक्ति से मिलते हैं, और आचार्यों के भक्तों की कृपा से मिलते हैं। वृंदावन के छह गोस्वामी जिनको स्वयं भगवान मिले हैं, स्वयं भगवान चैतन्य महाप्रभु, श्री कृष्ण चैतन्य, राधा कृष्ण नाही अन्य। चैतन्य महाप्रभु जो स्वयं राधा और कृष्ण के मृत विग्रह अवतार हैं, उनका कृपा प्राप्त करने वाले वो छह गोस्वामी कृष्ण और राधा रानी को, ललिता को, विशाखा को, गोपियों को जगह जगह ढूंढते थे, यमुना के पास ढूंढते थे, वन में ढूंढते थे, जगह जगह ढूंढते थे, और उनके प्रेम में निमग्न रहते थे। लेकिन निमग्न होके क्या करते थे, भटकते रहते थे यहाँ वहां नहीं, भगवान को पूछते थे, ढूंढते थे, और भगवान की सेवा करते थे। छह के छह गोस्वामी ने बहुत सारे ग्रंथ लिखे हैं भगवान की सेवा के लिए और हम जैसे बद्ध जीवों के उद्धार के लिए। उन ग्रंथों के आधार पर प्रभुपाद जी ने ग्रंथ लिखे हैं, भगवत गीता भागवत, उसे पढ़िए और उसे बांटिए, इसी से लोगों का उद्धार होगा। वरना संसार भर में जितने कलमश हो रहे हैं ना, अलग अलग देशों में युद्ध हो रहा है, कई देशों में अंदर ही युद्ध, देश के अंदर ही कलह हो रहा है, कई देशों में दो धर्म के संप्रदाय के लोग आपस में लड़ रहे हैं। ये जो अलग अलग कलह हो रहा है ना, ये सब का शांति का एक ही उपाय, शरण लीजिए प्रभुपाद जी के ग्रंथ, बस। और ये दिव्य अनुभूति जो है सबको प्राप्त नहीं होती, ये बड़ी कृपा से प्राप्त होती। तो यदि आपके मन में रुचि नहीं है ग्रंथों को पढ़ने की, चाहिए अभी जाइए, अभी क्लास खत्म होने के बाद जाइए और प्रभुपाद जी से प्रार्थना कीजिए कि प्रभुपाद जी आशीर्वाद दीजिए, आपके ग्रंथों को पढ़ने में रुचि हो। रोज प्रार्थना करिए और ग्रंथों को पढ़ना शुरू करिए। ये आप लोग जो मेरा लेक्चर सुनते हैं ना रोज रोज, आप लोग को बड़ा अच्छा लगता है, रघुपति विष्णु आके बोलता है, अच्छा लगता है, बढ़िया कथा करता है, और अन्य
अन्य भक्त आते हैं, उनकी कथा करते हैं। इसका कोई वैल्यू नहीं है अगर आप प्रभुपाद जी की कथा नहीं सुनो। प्रभुपाद जी के ग्रंथों को पढ़िए, उसको जब पढ़ेंगे ना तो ये और अच्छा लगेगा। लेकिन नहीं पढ़ेंगे तो बस ऐसा ही है, ठीक है। अच्छा व्यक्ति है, थोड़ा अच्छा अच्छा बोलता है, नहीं। ये जो भी मैं बोल रहा हूँ कहाँ से बोल रहा हूँ? प्रभुपाद जी के ग्रंथों से बोल रहा हूँ। तो प्रभुपाद जी के ग्रंथों को पढ़िए और एकदम प्रभुपाद जी के सैनिक बनकर जाइए, और घर घर, सड़क पे, सिग्नल पे, रेलवे पे, जहां संभव हो सके, भगवान के चरण कमलों में लोगों को लाने के लिए भगवत गीता और भागवतम का वितरण करिए, सबको दीजिए। और इस तरह से भगवान की सुखद वाणी, जिसके जिन सुखद वाणी से हमें आनंद प्राप्त होता है, संतुष्टि प्राप्त होती है, सुख प्राप्त होता है, ये सबको दीजिए। और इसमें कोई भेद नहीं है कि कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम है, कोई क्रिश्चियन है, कोई ब्राह्मण है, कोई क्षत्रिय है, कोई वैश्य है, कोई अमीर है, कोई गरीब है, कोई काला है, कोई गोरा है, कोई नाटा है, कोई मोटा है, कोई छोटा है, कोई बुद्धिमान है, कोई बुद्धिमान नहीं है। हर व्यक्ति को दीजिए। जो व्यक्ति इसका सम्मान करेगा, स्वीकार करेगा, और भगवान को अ, पढ़ने के, जानने के प्रयास से, भक्ति के भाव से, या कम से कम श्रद्धा के भाव से यदि पढ़ेगा, तो उसे जरूर भगवान के और प्रभुपाद जी की कृपा प्राप्त होगी। और उस कृपा को उस व्यक्ति तक पहुंचाने का जो कृपा है वो आपको प्राप्त होगी। तो इसीलिए पुस्तक वितरण करिए। हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। किसी भक्त का कोई प्रश्न है या विचार है, या मैंने कुछ गलत बोला है, सुधारना है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद, प्रणाम। बोलिए। प्रभु जी, जो आपने बताया था कि जो मूर्ति कलाकार होते हैं, जो मूर्तियां बनाते हैं, क्या उनको भगवान के दर्शन सच में ही होते हैं? देखिए, साक्षात्कार तो उनके हृदय में होता ही है, क्योंकि वो शास्त्रों के आधार पे बनाते हैं। और हर मूर्तिकार से इतने सुंदर विग्रह नहीं प्रकट होते हैं जैसे राधा रास बिहारी। तो कोई विशेष कलाकार होते हैं, विशेष मूर्तिकार होते हैं, जो शास्त्रों को ठीक से पढ़ते हैं, और उन शास्त्रों को ठीक से पढ़ के उसके अनुसार जो उनको साक्षात्कार होता है, उनके अनुसार ही भगवान को बनाते हैं। इसीलिए हर मूर्ति के उपकार के पास भगवान के विग्रह नहीं मिलेंगे। कुछ भी बना देंगे, वो भगवान के विग्रह नहीं बना सकते। हाँ। जो हमारे मुंबई में मीरा रोड के, इस्कॉन मीरा रोड के जो मंदिर के अध्यक्ष हैं कमल लोचन प्रभु, वो बताते हैं कि भगवान की यदि किसी ने मूर्ति बनाने का प्रयास कर भी लिया ना, तो वो इतना शार्प भगवान का सुंदर विग्रह नहीं बना पाएगा कि भगवान की उंगलियों को भी और उनके नाखूनों को भी अच्छे से बना सके। वो संभव नहीं। वो भगवान की कृपा, भगवान अपनी हेतु की कृपा से ही प्रकट होते हैं। वो इतना आसान नहीं है कि हर व्यक्ति उसको किसी भी मार्बल को तोड़कर बना ले, ऐसा नहीं। तो उन लोगों को उसको साक्षात्कार होता ही है, और वो लोग भी भक्त, ज्यादातर लोग भक्त होते हैं जो ऐसा भगवान के सुंदर विग्रह को बनाते हैं। ठीक है। और कोई भक्त? प्रभु जी, मेरा एक क्वेश्चन हो रहा है। हम्म। प्रभु जी, भीष्म पितामह जो थे, उनको जब बाण से यहाँ पे लिटाया गया था, तो मतलब वो तो भक्त थे भगवान के, फिर भी मतलब उनको जो सर्प, मतलब सुना कि उनके पिछले जन्मों के, उन्होंने सर्प जब रास्ते में आ गया था, तो उन्होंने तो एक पुण्य का काम किया था कि सर्प को उन्होंने रास्ते में से हटा के डाल दिया था, तो जिससे वो कांटों पे गिर पड़ा था। पर लेकिन उनको, तो उन्होंने तो पुण्य का काम किया, फिर उनको मतलब बाण सैया क्यों मिली, पुण्य काम करने की बाद बाद में भी?
देखिए, पुण्य का काम किया था, बाणशैया क्यों मिली, इसका तो मैं उनके पिछले जन्म का तो इतना जानता नहीं हूँ। मैंने सुना हूँ जो आप कह रहे हैं उस, मैं सुना हूँ कि किसी सर्प को उन्होंने रास्ते से हटा दिया था और वो कांटों पे गिर गया था, ऐसा सुना हूँ। पर भीष्म पितामह कहते हैं कि ये जो मैं 56 दिन से जो, जैसे अ, कुछ भक्त पूछते हैं कि भीष्म पितामह जी ये जो सुंदर प्रवचन कर रहे थे, ये सुंदर प्रवचन वो अ, द्रौपदी के वस्त्र हरण के समय भी तो कर सकते थे ना, तब क्यों नहीं किए? और अब क्यों कर रहे हैं? तो भीष्म पितामह जी कहते हैं कि ये प्रवचन मैं पहले भी कर सकता था, लेकिन अब इसलिए कर रहा हूं कि अब इस बाणों के शैया पर लेटने के कारण मेरे शरीर से जो रक्त है वो निकल गया है, बहुत सारा रक्त निकल गया है। तो जो मैंने अ, दुर्योधन और उनके जो भी सहपाठी हैं, जिनके अ, पास रहकर, जिनके शरण में मैंने जो भी भोजन वोजन किया था, जो नमक खाया था मैंने दुर्योधन का, वो निकल गया। इसीलिए मैं ये प्रवचन कर रहा हूँ। तो वो कहते हैं कि ये बाण लगे हैं मुझे उसी दुख के कारण। तो भक्त जो होते हैं विनम्र होते हैं। और दूसरी बात, भगवान अपने भक्त का वैभव बढ़ाना चाहते हैं। पूरी सृष्टि में ऐसा कोई भी जीव नहीं है जो इतने बाण लगने के बाद भी जीवित रहे, वो भी 56 दिन तक। है कोई जीव? नहीं। इन भगवान के भक्त, इतने महान भक्त, विश्व पिता महाजन है, इतने महान भक्त 56 दिन तक बाणों के शैया पे लेटे थे, अपनी इच्छा से मृत्यु को सिलेक्ट किया था। और जब वो शरीर छोड़ रहे थे तो भगवान स्वयं उनके सामने खड़े थे और उन्होंने बहुत सुंदर प्रवचन किया, युधिष्ठिर महाराज को, उन्हें उनके शोक से बाहर निकाला। तो ये जो विशेष अधिकार है, प्रभुपाद जी कहते हैं कि भगवान की वाणी सुन के युधिष्ठिर महाराज जो है वो शोक से बाहर नहीं है। गीता ज्ञान दाता, गीता का ज्ञान देने वाले भगवान, जिसने अर्जुन को शोक से बाहर निकाल दिया, वो गीता का ज्ञान देने वाले भगवान का प्रवचन सुन के युधिष्ठिर महाराज का शोक समाप्त नहीं हुआ, लेकिन भीष्म पितामह का सुन के शोक समाप्त हुआ। क्यों? क्योंकि भगवान भीष्म पितामह का वैभव बढ़ाना चाहते हैं। तो भगवान कई बार अपने भक्तों को ऐसी परिस्थिति में डालते हैं। और भीष्म पितामह का कौन सा कर्म बाकी रह गया था? भगवान के इतने शुद्ध भक्त हैं कि स्वयं भगवान से युद्ध क्रीड़ा की लीला कर रहे हैं, उस व्यक्ति का कौन सा कर्म बाकी रहेगा? सारा कर्म तो जल के खत्म हो गया। लेकिन भगवान अपने भक्तों का वैभव बढ़ाने के लिए कुछ कई बार भक्तों को ऐसी परिस्थिति में डालते हैं कि लोग युगों युगों तक याद रखेंगे कि कोई ऐसा था जो बाणों के शैया पर भी प्रवचन करने का सामर्थ्य रखता था, दम रखता था, शक्ति रखता था। तो ये भगवान की आयतों की कृपा है विश्व पितामह पर। इतना साधारण नहीं है कोई व्यक्ति। विश्व पितामह साधारण नहीं है। ठीक है। और कोई भक्त? धन्यवाद प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। ठीक है, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्री प्रभुपाद। हरे कृष्ण।